ओम शांति। मेरा शरीर का नाम दिनेश है और बहादुरगढ़ सेंटर से हमें पालना मिली है और मुझे ज्ञान में 28 साल के आसपास हो गया है। और मेरा लौकिक कारोबार मैं DRDO में पिछले 38 साल से जॉब में रहा हूँ और अभी लास्ट ईयर मैं रिटायर हुआ हूँ। तो बाबा ने मुझे अपना बनाने के लिए सभी रास्ते खोले। पहले तो मैं यही बताऊंगा कि बाबा ने डायरेक्ट मुझे अपना बच्चा बनाया। तो कुछ समय मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत भी आया। उस समय बहादुरगढ़ में कोई सेंटर भी नहीं थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाबा ने सेवाओं का पार्ट खोला और कुछ भाई बहनों के साथ मिलके सेंटर भी बना और बहनें भी आई और बहादुरगढ़ में बाबा की सेवाओं का विस्तार हुआ। और उधर जो मेरा लौकिक जॉब था DRDO में, आप लोग जानते होंगे DRDO एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। D डिफेंस, R रिसर्च, D डेवलपमेंट, O ऑर्गेनाइजेशन। यह है दिल्ली में मेटकाफ हाउस के नाम से है, IS ब्यूटी के पास। और बहुत सारी लैब्स दिल्ली में हैं और राष्ट्रपति भवन के पास DRDO भवन हमारा हेडक्वार्टर है। और पूरे इंडिया में बहुत सारी लैब हैं और विदेश में जैसे चाइना है, जैसे अफगान, काफ़ी इस जगह भी हमारा रिसर्च का लैब है। लद्दाख में भी हमारा बहुत अच्छी लैब है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा ने मुझे उस समय, शायद मैं समझता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से बाबा का बच्चा नहीं था कोई 95 में। बाकी सूक्ष्म में तो बाबा के बहुत बच्चे रहे होंगे, मगर प्रत्यक्ष फल बाबा ने मुझे दिया। और बाबा ने मुझे सेवाओं के बारे में बहुत सारी युक्तियाँ बताई और मैंने अपनी सर्विस को भी साइड तो नहीं कहूँगा, बाकी मैंने बाबा की सेवा के लिए अपने आप को हर समय रेडी रखा और बाबा ने मुझे सेवा में बहुत चांस भी दिए। तो इस तरह से बाबा की सेवाओं को करते करते DRDO के सभी डायरेक्टर, सीनियर साइंटिस्ट और छोटे लोगों को भी मैं ले जाता था। भले मेरे को ये कहना पड़ता था ये भी साइंटिस्ट है, मगर उनका भी कल्याण अर्थ बाबा जैसे कहते हैं कि सच्चाई के लिए अगर थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो कोई झूठ नहीं है। और वो लोग बाबा के बच्चे भी बने। तो इस तरह से एक दिन ऐसा आया कि हमारे सिल्वा मूर्ति जी एक डायरेक्टर थे लैब के, उनको रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो हमारे चीफ होते थे उस समय, कि उनको माउंट आबू लेके चलें। तो उन्होंने उनको तैयार किया और वो काफ़ी समय के बाद तैयार हुए। उनको कहा कि हमारे हार्ट के प्रोजेक्ट हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता के द्वारा हार्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो वो गए और वहाँ जाना क्या हुआ कि उनका तो अपना भाग्य और भविष्य पाठ खुला और उधर मेरे को भी बहुत बड़ा भाग्य मिला कि ऐसी आत्मा का और DRDO के सभी साइंटिस्ट का ज्ञान सुनाना, माउंट आबू लाना। और एक हंसी की बात मैं आपको बताऊं कि बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे आधा मार के आप ले आओ, बाकी पूरा मैं मार दूंगा यहाँ पे मना। तुम उनको ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करके माउंट आबू लाओ, फिर मैं पूरा अपना बच्चा उनको बना लूँगा। तो इस तरह बाबा के बहुत सारे साइंटिस्ट इस समय बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और फिर आशा दीदी जी जो मेरी प्रेरणा का हर पल मुझे उन्होंने गाइड किया है। ब्रिजमोहन भाई जी, उन्होंने भी मुझे हर पल गाइड किया है। और पहले स्टार्टिंग में मैं शक्ति नगर जाता था क्योंकि वो हमारे DRDO के नज़दीक पड़ता था और उन्होंने भी मुझे बहुत पालना दी। विशेष जगदीश भाई जी मजाक करते थे क्योंकि वो बहुत रमणीक और गंभीर थे। कहते थे भाई गणेश आ गया है, गणेश आ गया भाई, आ जाओ। तो मेरे लिए चाय आती, नमकीन आती, टोली आती, क्योंकि मैं नया नया ज्ञान में चला था। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि ऐसा परिवार
ब्राह्मण परिवार कहाँ मिलेगा। दुनिया का भी अनुभव हमको है, हर जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है, हर इंसान मतलब से ही संबंध रखे हुए है। मगर ब्रह्मा कुमारी संस्था में उस समय मैंने फील किया कि ऐसी संस्था तो विश्व में हो ही नहीं सकती। और जो बहनें होती थी उनके प्रति मेरा भाव ये रहता था कि ये मेरी जैसे लौकिक बहन है, क्योंकि अलौकिक का मुझे उस समय ज़्यादा गहराई नहीं समझ आती थी। तो जैसे मैं लौकिक में अपनी बहनों के साथ रहा हूँ, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। लौकिक में मेरे 2 छोटे भाई और 2 बहनें हैं, तो उनको मैं प्यार से उनके साथ रहता और अब भी रहता हूँ। तो मेरी आदत थी कि एकदम फैमिलियरिटी की। तो ऐसे ही मैं ज्ञान में चला तो मैं अपना सीधा किचन में जाता, चाय बनाता। तो मतलब अपनापन जो इस संस्था से, और आप जो भी सुनेंगे उन्होंने भी अनुभव किया होगा, ये संस्था और यहाँ के सभी भाई बहन एक ऐसा परिवार है और ऐसे हम भाग्यशाली हैं जिसको बाबा कहता है संगम युग। इस युग पर हम अपने को मनुष्य से, मनुष्य भी नहीं कहेंगे, एक साधारण इंसान थे हम, और बाबा ने हमें क्या मनुष्य से देवता, जो कल का हमारा भविष्य है, वह बना दिया। तो अभी मैं अपनी 1-2 ज्ञान की पॉइंट्स, जो आज ये तो मेरा पास्ट जिसको अनुभव कहते हैं, अब मैं आपको अपना वर्तमान जो मेरी आज की स्थिति बाबा ने बनाई है। और बाबा तो कभी कभी ये भी कह देता है कि बच्चे मैं कुछ नहीं करता, सब तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड है। ये भावना के कारण कहा गया है, मगर मैं कुछ नहीं करता। तो बाबा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, मगर 1-2 बातें मैं शेयर करता हूँ आपसे। कि बाबा कहते बच्चे, यह अंत का भी अंत समय है और मैं तुम्हें वर्षा देने के लिए आया हूँ। तो वर्षा, अभी वो डिटेल तो मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगा आपसे कि बाबा का वर्षा क्या है, मगर मैंने ये निश्चय किया कि जब हमें सतयुग में जाना ही है, बाबा ने भी मुरलियों में कहा कि बच्चे जब मरना ही है तो मेरे से पूरा वर्षा क्यों नहीं लेते। तो मेरे अंदर बहुत एक अंदर से निकलता रहता है कि मैं अपना संपूर्ण स्वाहा करके, मेरी श्वासों से, मेरे एक एक कदम से बाबा का परिचय, बाबा की सेवा, और पूरी विश्व में आज जो आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार कहो, उसे अत्याचार कहो, या दुखी आत्माओं को आप महसूस कर रहे होंगे। तो आज मैंने यही लक्ष्य लिया है कि साकार में तो शायद इतना नहीं कर पाऊँगा, मगर मनसा से जितना मेरे से हो सकता है मैं हर आत्मा को, एक एक जीव को, प्रकृति के 5 तत्वों को, पूरी विश्व आत्माओं को बाबा का मनसा से सकाश, जिसे बाबा कहते हैं, अपने वाइब्रेशन फैलाओ। तो ये मैंने निश्चय किया है और उसके लिए मेरे से जितना बनेगा वह मैं करूँगा। और अब मुझे अपना भविष्य, जिसको बाबा ने अभी कुछ समय पहले मुरली में कहा था कि बच्चे भविष्य वर्तमान की परछाई है, तो इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस समय किसी भी अपनी मान शान और सजावट आदि में रुचि ना रख, बाबा के कार्य में इन्वॉल्व रहूँगा। और बाबा अंत में हम बच्चों को यही कहता है कि बच्चे आपके अंदर बाप दिखाई देगा। तो वो सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। और लास्ट 3 शब्द मैं आपसे कहूँगा, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, वो इन तीनों शब्दों को समझ सकते हैं। तो बाबा और मुख्य भाई बहुत बार मैंने सुना है ये
कि बाबा सबसे पहले बच्चों को कलेक्ट करता है और फिर सेलेक्ट होते हैं और फिर इलेक्ट होते हैं। माना बाबा अपने बच्चों को चुनता है किसी भी माध्यम से, मगर माध्यम का अधिक रोल नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से कनेक्शन है। तो फिर हम खुद अपनी सिलेक्शन करते हैं कि मैंने जो सुना, बाबा ने जो चुना, मैं इसके लिए अपने को सेलेक्ट करता हूँ कि मैं आत्मा अपनी अंतिम श्वास तक मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में लगा रहूँगा। और फिर अब जो भविष्य या जो समय सामने आ रहा है, पूरी विश्व की आत्माएं हमें इलेक्ट करेंगी कि यही हैं जिन्हें हम मंदिरों में पूज रहे थे, ये वही देवी देवता हैं। तो इस तरह से वैसे तो मैं बहुत अपने अनुभव हैं, मगर मैं अभी यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति।